संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। केवल पुस्तकों का परिचय हमारे लिए काफी नहीं है। हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो केवल पुस्तकों तक ही सीमित है। यदि हम इस पुस्तकीय ज्ञान को ही स्वीकार करते हैं तो वो मात्र सतही ज्ञान बनकर रह जाएगा। अतः हमारे लिए ये सतही ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है, जिसे अनुभूति के माध्यम से अनुभव में लाना चाहिए। चाहे वो किसी अणु से संबंधित भौतिक तत्व का ही माधुर्य क्यों न हो, उसे अनुभव में लाना चाहिए। हमने किताबों में जलेबी, मिठाई और लड्डू के बारे में पढ़ा, परंतु किताब में पढ़ने मात्र से क्या उसकी मिठास हमारी जिह्वा तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। तुम्हें एक बार उसे अपनी जिह्वा पर रखना होगा, तभी तुम्हें उसकी मिठास पता चलेगी। वही तुम्हारा व्यवहारिक ज्ञान है। स्वाद को चखकर आनंद की अनुभूति को प्राप्त करना ही व्यवहारिक ज्ञान है। केवल पेपर के माध्यम से समझकर पुस्तकों के द्वारा ही उपयोग में लाने पर वो सही अर्थ में शिक्षा नहीं होगी। आज सब कुछ पुस्तकीय ज्ञान में रूपांतरित हो रहा है। इसलिए आज संसार में योग्य व्यक्ति प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस भारत देश में अनेक शिक्षित व्यक्ति हैं, बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर चुके लोग हैं। इतने लोग यहाँ हैं, परंतु ये लोग देश के लिए क्या कर रहे हैं? क्या ऐसे व्यक्ति लोगों के लिए कोई उपयोगी काम कर रहे हैं? क्या वे लोगों को आनंदित करने लायक कोई काम कर रहे हैं? क्या वे समाज को सुख पहुंचाने लायक कोई काम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। न दूसरों को सुख पहुंचा रहे हैं, न स्वयं सुखी हैं। ऐसे में शिक्षा क्यों प्राप्त की जाए? कई सीख विद्याएं होता एक विवेकी, मंदमती हो नहीं जान पाता स्वयं को। हो कितनी ही पढ़ाई या हो नैतिकता, हीन स्वयं के दुर्गुण को नहीं त्यागता। करे पढ़ाई तर्क से है प्रयोजन क्या, पूर्ण ज्ञान को कदापि वो नहीं पाता। करते करते पढ़ाई है क्यों मरना, पढ़ना हो तो अमर विद्या ही पढ़ना। अतः हम जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं वो हमारे हृदय को आनंदित करने वाली होनी चाहिए। सबको आनंदित करने वाली शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा होने पर ही तुम्हें आनंद होगा और समाज भी आनंदित होगा।